Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, वेव्स, जिसका मतलब होता है लहरें या तुम कह सकते हैं तरंगे। द अप एंड डाउन मूवमेंट्स सीन ऑन द सरफेस ऑफ ओशन वाटर्स आर कॉल्ड वेव्स, जिसका मतलब है समुद्र के पानी की सतह पर ऊपर और नीचे की हलचल को लहरें कहते हैं। मोस्ट वेव्स आर कोज्ड बाय विंड व्हेन इट ब्रशेस द सरफेस ऑफ द सी, जिसका मतलब होता है कि अधिकांश लहरें हवा के कारण होती है जब यह समुद्र की सतह को स्पर्श करती है। एवरेज ओशन वेव्स आर अबाउट 1.5 to 3 मीटर हाई, जिसका मतलब होता है कि औसत समुद्र की लहरें लगभग 1.5 से 3 मीटर ऊंची होती है। इन शालो वाटर नियर द शोर वेव्स ब्रेक, जिसका मतलब होता है छिंछले पानी में तट के पास लहरें टूट जाती है। वेव्स हैव ग्रेट फोर्स एंड आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ इरोजन, जिसका मतलब होता है लहरों में बहुत बल होता है और क्षरण के एक शक्तिशाली कारक होते हैं। सम आर ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस इन और नियर द ओशन, जिसका मतलब होता है कुछ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से या समुद्र के पास से शुरू होते हैं। These waves can be as high as 20 to 30 मीटर, जिसका मतलब होता है ये तरंगे 20 से 30 मीटर तक ऊंची हो सकती है। They are called सुनामीज, उन्हें सुनामी कहा जाता है। सुनामी occurs when a large mass of water is displaced, जिसका मतलब होता है सुनामी तब होती है जब पानी का एक बड़ा द्रव्यमान विस्थापित हो जाता है। द मोस्ट कॉमन कोज इज एन अंडर सी अर्थक्वेक, जिसका मतलब होता है कि सबसे आम कारण एक समुद्र तले का भूकंप है। इट कोजेज लार्ज एरियाज ऑफ सी फ्लोर टू राइज और सबसाइड, जिसका मतलब होता है यह समुद्र तल के बड़े क्षेत्रों का बढ़ने या कम होने का कारण बनता है। दिस लीड्स टू द जनरेशन ऑफ ह्यूज वेव्स विथ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ, जिसका मतलब होता है यह बहुत लंबी तरंग वाली विशाल तरंगों की उत्पत्ति की ओर ले जाता है। ए सुनामी ट्रैवल्स एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 500 to 1000 किलोमीटर पर आवर, जिसका मतलब होता है एक सुनामी लगभग 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफर करती है। इट्स स्पीड रिड्यूसेस एज इट एंटर्स द शालो वाटर नियर द कोस्ट, जिसका मतलब होता है तट के पास छिंछले पानी में प्रवेश करते ही इसकी गति कम हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, टाइड्स, जिसका मतलब होता है ज्वार या तो और हम कह सकते हैं धारा। द अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर्स ट्वाइस इन 24 आवर्स आर नोन एज टाइड्स, जिसका मतलब होता है 24 घंटे में 2 बार समुद्र के पानी में बारी बारी से उछाल और गिरावट को ज्वार के रूप में जाना जाता है। व्हेन द वाटर हैज राइजन टू इट्स हाईएस्ट लेवल कवरिंग मच ऑफ द शोर इट इज एट हाई टाइड, जिसका मतलब है जब पानी अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ गया होता है तो किनारे से बहुत कुछ ढक जाता है, यह उच्च ज्वार पर होता है। व्हेन द वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल इट इज लो टाइड, जिसका मतलब है जब पानी अपने न्यूनतम स्तर पर गिरता है तो यह कम ज्वार होता है। टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मतलब है ज्वार बहुत महत्वपूर्ण है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद सम पॉइंट्स। ओके, स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ वाटर एट हाई टाइड हेल्प्स लार्जर शिप्स टू एंटर द हार्बर, जिसका मतलब है उच्च ज्वार पर पानी की गहराई बढ़ने से बड़े जहाज़ों को बंदरगाह में प्रवेश करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट वन, मैनी शिप्स यूज द रिट्रीटिंग वाटर्स ऑफ द लो टाइड टू लीव हार्बर्स, जिसका मतलब है कई जहाज बंदरगाह को छोड़ने के लिए कम ज्वार के पीछे हटने वाले पानी का उपयोग करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, टाइड्स कॉन्स्टेंटली स्वीप द कोस्ट कैरिंग अवे द सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, thus keeping the river channels
एंड मैनी हार्बर्स फ्री फ्रॉम सेडिमेंट, जिसका मतलब होता है ज्वार लगातार तटों पर तैरते रहते हैं। इस प्रकार नदियों द्वारा लाई गई गाद को बहाकर ले जाते हैं, जिससे नदी के प्रवाह और कई बंदरगाह तलछटों से मुक्त रहते हैं। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग हाई टाइड्स लो लाइंग एरियाज along sea coast are flooded and this water is used for manufacturing salt, जिसका मतलब होता है उच्च ज्वार के दौरान समुद्र तटों के साथ निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है और इस पानी का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर along द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है भारत के पश्चिमी तट के साथ इस तरह से नमक का उत्पादन किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट्स हेल्प रिवर्स इन बिल्डिंग देयर फ्लड प्लेन्स, जिसका मतलब है मजबूत ज्वार की धाराएं नदियों को उनके बाढ़ के मैदानों के निर्माण में मदद करती है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, फिशरमैन डिपेंड ऑन देयर रेगुलर रिदम ऑफ हाई एंड लो टाइड फॉर देयर लाइवलीहुड, जिसका मतलब है मछुआरे अपनी आजीविका के लिए उच्च और निम्न ज्वार की अपनी नियमित लय पर निर्भर करते हैं। एट द टाइम ऑफ हाई टाइड्स लार्ज स्केल फिशिंग इज कैरिड ऑन इन क्रीक, बेस एंड लगून्स, जिसका मतलब है उच्च ज्वार के समय बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य छोटी नदी, उपसमुद्र और खाड़ी में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, ओशन करंट्स, जिसका मतलब होता है समुद्री धाराएं या तो हम कह सकते हैं समुद्री प्रवाह। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूव अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशन इन डेफिनाइट पाथ्स, जिसका मतलब है पानी की धाराएं निश्चित रास्तों में समुद्र की सतह के साथ चलती है। सच मोर और लेस परमानेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर विच फ्लो इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन आर नोन एज ओशन करंट्स, जिसका मतलब है पानी की ऐसी कम या ज़्यादा स्थायी धाराएं जो एक निश्चित दिशा में बहती है, जो समुद्र की धाराओं के रूप में जानी जाती है। ओशन करंट्स डेवलप ड्यू टू द, जिसका मतलब है समुद्री धाराओं का विकास होने के कारण। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दोज रीजन। वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, जिसका मतलब है समुद्र के पानी के तापमान में भिन्नता। नेक्स्ट वन इज वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, जिसका मतलब है समुद्र के पानी के घनत्व में भिन्नता। नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड, जिसका मतलब है प्रबल हवा की दिशा। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब है पृथ्वी का घूमना। नेक्स्ट वन इज शेप एंड पोजीशन ऑफ द कोस्ट, जिसका मतलब है आकार और तट की स्थिति। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। ओशन करंट्स कैन बी कोल्ड और वार्म, जिसका मतलब है महासागरीय धाराएं ठंडी या गर्म हो सकती है। करंट्स दैट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड फ्लो टूवर्ड्स द पोल्स आर वार्म करंट्स, जिसका मतलब है भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होने वाली धाराएं और ध्रुवों की ओर बहने वाली गर्म धाराएं हैं। दोज दैट ओरिजिनेट इन द हाई लेटीट्यूड्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर आर कोल्ड करंट्स, जिसका मतलब है जो उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं और भूमध्य रेखा की ओर बहते हैं वे ठंडी धाराएं हैं। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट्स इज क्लॉकवाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर, जिसका मतलब है महासागरीय धाराओं का सामान्य परिवहन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में विरोधी दक्षिणावर्त होते हैं। सम इम्पोर्टेंट ओशन करंट्स आर द गल्फ स्ट्रीम एंड द लाब्राडोर करंट, जिसका मतलब है कुछ महत्वपूर्ण महासागर धाराएं जिनका नाम है गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर प्रवाह है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द गल्फ स्ट्रीम ओरिजिनेट्स इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द अटलांटिक ओशन, जिसका मतलब है गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति अटलांटिक महासागर में मैक्सिको की खाड़ी में होती है। इट इज़ अ वार्म करंट, जिसका मतलब है यह एक गर्म धारा है। एज इट मूव्स अक्रॉस द ओशन इट इज़ नोन एज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिसका मतलब है जैसे जैसे यह समुद्र के पार जाता है इसे उत्तरी अटलांटिक बहाव के रूप में जाना जाता है। द लैब्राडोर करंट फ्लोस साउथवर्ड्स फ्रॉम द आर्कटिक ओशन along the coast of Canada
जिसका मतलब है लैब्राडोर प्रवाह कनाडा के तट के साथ आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहता है। दिस इज ए कोल्ड करंट एज इट ओरिजिनेट्स इन द आर्कटिक ओशन, जिसका मतलब है यह एक ठंडी प्रवाह है क्योंकि इसकी उत्पत्ति आर्कटिक महासागर में होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वर्ल्ड मैप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स एंड ओशन करंट्स, जिसका मतलब होता है दुनिया के मौसमी क्षेत्रों और समुद्री प्रवाह। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विच स्केल। फर्स्ट वन विच इज गिवन क्लाइमेटिक रीजन्स। द फर्स्ट light blue box indicates ice cap, which we can easily see in the map southern hemisphere in Antarctica. Okay, then the next light purple color box indicates tundra climate, warmest month below 10 degrees Celsius, which we can easily see in northern hemisphere in north part of North America as well as in Siberia. After that, dark green color box indicates sub-Arctic rainy climatic with severe cold winters and less than 4 months over 10 degrees Celsius, which again we can see in northern hemisphere in north part of Northern America and in Siberia. After that, light parrot color box indicate continental climate rainy with warmest month below 22 degrees Celsius, which again we can easily see in northern hemisphere as well as in southern hemisphere. In northern hemisphere, which can easily see in North America as well as South America and in Siberia. Okay, next one is light brown color box indicate continental climate rainy with warmest month about 22 degree Celsius. Again we can easily see in northern hemisphere in north part of America. After that, dark green color box indicates temperate rainy climate with mild winter, coolest month above 0 degrees Celsius, which again we can easily see in northern hemisphere as well as in southern hemisphere. In northern hemisphere we can easily see in North America and in India. Then in southern hemisphere we can easily see in South America and some part of Australia. After that, okay, next, dark green color box indicates wet subtropical coolest month above 0 degree Celsius and warmest month above 22 degree Celsius. Again which can easily see in North America and in South America and in Asia continent. After that, dark brown color box indicates Mediterranean rainy with mild wet winter, dry summer, which we can easily see in Northern hemisphere in Eurasian country, and after that we can easily see in southern hemisphere in some parts of Australia. After that, lemon color box indicate semi-arid dry climate, which we can easily see in North America, South America, Asian countries, North Africa, South Africa and in Australia. After that, turmeric yellow color box indicates desert climate, which again we can easily see in North America, South America, North Africa, south part of Africa and in larger part of Australia. After that, pink color box indicates rainy tropical climate and no winter, coolest month about 18 degrees Celsius, which we can easily see in southern part of America, then southern part of Africa as well as near the equator country in Africa, then some parts of in India. Okay, after that, dark pink color box indicates rainy tropical climate, constantly wet throughout the year. Again we can easily see in southern part of America, then southern part of Africa. Okay students, now let us understand ocean currents. Okay, the blue arrow indicates cold current, which we can easily see in southern hemisphere. Okay, after that, red color arrow indicates warm currents, which we can easily see in Atlantic Ocean and Pacific Ocean. After that, green color arrow indicate seasonal currents, which we can easily see in Indian Ocean, okay, in southern hemisphere. Okay students, now let us understand next point, effects of ocean currents, जिसका मतलब है महासागर के प्रवाहों की असर है, या तो हम कह सकते हैं प्रभाव. Okay, first one is
ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अराउंड द अर्थ, जिसका मतलब है महासागर के प्रवाहों पृथ्वी के चारों ओर तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। द वार्म एंड कोल्ड करंट्स इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज, जिसका मतलब है गर्म और ठंडी प्रवाहें तटीय क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि या कमी करती है। नेक्स्ट वन इज वार्म करंट्स इंक्रीज द मॉइस्चर बैरिंग कैपेसिटी ऑफ द विंड, कोल्ड करंट्स डिक्रीज द सेम, जिसका मतलब है गर्म प्रवाहें हवा की नमी धारण क्षमता को बढ़ाती है, ठंडी प्रवाहें कम हो जाती है। डेजर्ट्स आर मोस्टली अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर कोल्ड करंट्स फ्लो, जिसका मतलब है रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अधिकतर है जहाँ ठंडी प्रवाहें बहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट्स कोजिस डेंस फोग विच हैम्पर्स नेविगेशन, जिसका मतलब है ठंडे और गर्म प्रवाहों के मिश्रण से घना कोहरा होता है जो नौ परिवहन को बाधित करता है। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट प्लेसेस फॉर फिशिंग आर फाउंड वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, फॉर एग्जाम्पल एरियाज अराउंड न्यू फाउंडलैंड एंड जापान, जिसका मतलब है मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छे स्थान पाए जाते हैं जहां गर्म और ठंडी प्रवाहें मिलती है। उदाहरण के लिए न्यूफाउंडलैंड और जापान के आसपास के क्षेत्र है। नेक्स्ट वन इज ओशन करंट्स हेल्प इन नेविगेशन, जिसका मतलब है महासागर की प्रवाहें नौ परिवहन में मदद करती है। एंड द लास्ट वन इज वार्म करंट्स हेल्प इन कीपिंग द ओशंस आइस फ्री, जिसका मतलब है गर्म प्रवाहें महासागरों को बर्फ मुक्त रखने में मदद करती है।